दमोह में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में हुए झोलझाल के आरोप में सामने आने लगे हैं। हारे हुए प्रत्याशी मतगणना में हुई धांधली को लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य जया ठाकुर ने पुनः मतगणना की मांग की है। देखिए, मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की प्रत्याशी जया सिंह ठाकुर, मेरे साथ लोग और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे टोटल 18,000 मत मिले हुए हैं। उसके बाद जो गणना पर्ची हम लोगों के पास थी, उन गणना पर्चियों को मान्य नहीं किया जा रहा और जो गणना पर्ची मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी मैंडेट पे लड़ी थी, पहला पटेल सांसद जी द्वारा हम लोगों के साथ जो घोर अन्याय हुआ है और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और पीठासीन अधिकारियों की साझेदारी से, वो पुलिस प्रशासन की साझेदारी से, पहला पटेल जी के गुंडों द्वारा और बलराम पटेल के गुंडों द्वारा हम लोगों के पोलिंग एजेंट उठा लिए गए, मतगणना पर्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और पीठासीन अधिकारी कई तो शराब में लुप्त थे। तो हम न्याय चाहते हैं और आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे तो हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। कौन सी पोलिंग है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर कंजरा पोलिंग की तो हम लोगों के पास वीडियो है कि पोलिंग से जस्ट बाहर बलराम पटेल द्वारा इकट्ठी भीड़ की गई हुई थी और शराब बांटी गई थी, शराब बांटी जा रही थी और उस जो वोटर को रोका जा रहा था, उस वोटर को फर्जी वोट डाली और उसके बाद बलराम पटेल प्रत्याशी नहीं है, उनकी बीबी ने चुनाव लड़ा। तो बलराम पटेल की गुंडागर्दी और पुलिस की गुंडागर्दी के मारे जो हम लोगों के पोलिंग एजेंट, सुना कई पोलिंगों पे हाथापाई हुई जी, कई पोलिंगों पे हाथापाई हुई क्योंकि हम लोगों के पोलिंग एजेंट हटने को तैयार नहीं थे। तो जो बाहर की टीम थी सांसद जी की, उन लोगों ने गणना पर्ची वहाँ से उठाई और जो मेरा चुनाव चिन्ह छाता था, मेरे प्रतिद्वंदी का सिलेक्ट था, तो मेरी जो पर्ची थी, जो मेरे बैलेट पेपर थे, वो उन्होंने अपनी उसमें गणना कराई, उसमें जोड़ लिए। अगर ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी तो कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी, मैंने फ़ोन लगाया था, मेरे पास कॉलटेल है, मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने स्थानीय दोनों टीआई को फ़ोन लगाया, पटेरा हटा और मैंने कि आ रहे हैं। आप ये बताइए, हमारी पोलिंग लुट रही है और हमारे पोलिंग एजेंट के द्वारा हाथापाई हुई, वो घायल हैं, वो बाहर है। मैं तो प्रत्याशी एक हूँ, 82 पोलिंग थी हमारी, तो कोई शांतिपूर्ण जवाब नहीं मिला गया और पुलिस जब आई तो मेरे ही लोगों के ऊपर उन्हें अपना बलपूर्वक विरोध करा। सोशल मीडिया पे आपके समर्थकों द्वारा डाला गया था कि आप 216 मतों से विजयी। जी, उनकी गड़बड़ी करने के बाद भी 40 वोट की 2319 वोट करने के बाद भी 900 वोट से या 213 वोट से जो गणना पर्ची है, इतनी ज़्यादा छेड़खान की गई कि ये पूरा निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जीत हार का अंतर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 18,000 मत मिले हैं, ये आप क्षेत्र की जनता को पता है और मुझे पता है। जो मेरे पास गणना पर्ची है उसका ग्रैंड टोटल ही 12,000 है और 47 पर्चियाँ हैं हमारे पास, 47 से 45 प्रत्याशी और एक दो उनके साथी जो है यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि उन लोगों को रिकाउंटिंग जो है वो करवानी है एक दो बूथों में जहाँ पे उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने का है। तो रिकाउंटिंग का नियम जो है बूथ में ही, वहाँ पे ही अपना आवेदन देके बूथ में ही, इधर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने की ज़रूरत है वो रिकाउंटिंग करने का, या रिकाउंटिंग अगर नहीं करने की ज़रूरत तो उसको निरस्तगी करने का है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि रिकाउंटिंग का आज के डेट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो भी अपना फाइनल काउंटिंग होगा तो अपना पंचायती राज एक्ट के तहत जो है उनको अगर लगता है कि इलेक्शन जो है पूरी तरह नहीं हुआ तो उनको पिटीशन फाइल करने का प्रावधान भी बोला गया है।